नमस्कार, मैं उमाकांत लखेड़ा हूँ डीएस न्यूज़ 4 के इस कार्यक्रम में, विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम 8-10 मिनटों तक समाचारों का विश्लेषण करते हैं और आज की जो प्रमुख खबर है उस पर हम बात करते हैं। और आज हम दिल्ली वापस आते हैं बहुत दिनों के बाद, जब हम देखते हैं कि दिल्ली का पहली विधानसभा का सत्र आरंभ हो गया। और उसके बाद कल से लेकर के आज तक यमुना में काफ़ी पानी बह चुका है ऐसा लगता है। और बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा सत्ता और विपक्ष में बदले की भावना, बदले बदले की राजनीति। और ऐसा लगता है कि सत्ता संभालने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी, जिसने 70 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें 48 सीटें जीत करके जिसने सत्ता हासिल की है, उसको कोई जल्दबाजी नहीं है अपने वादे पूरे करने की। इसलिए जो रेखा गुप्ता है, दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री है, उन्होंने 4 दिन पहले अपनी पहली जो उनकी कैबिनेट बैठक हुई उसमें उन्होंने एक ही मुद्दा जो था वो था आयुष्मान कार्ड का, जो दिल्ली वासियों को केंद्र सरकार की तरफ से जो आयुष्मान योजना है उसको लागू कर दिया। और कुछ भी ऐसा उसके बाद उन्होंने नहीं किया कि जिससे दिल्ली में जो उन्होंने वादे पूरे किए, वादे पूरे करने के लिए जो उन्होंने एक मिशन शुरू करना था वो किया नहीं। और प्रधानमंत्री ने दिल्ली में अपनी चुनाव रैलियों में ये बात बहुत साफ और बड़ी शिद्दत के साथ बार बार दोहराई कि पहली कैबिनेट बैठक में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का हम वादा पहली कैबिनेट की बैठक में ही पूरा कर लेंगे। लेकिन आज से इतने दिन हो गए, उसको ना तो कैबिनेट बैठक ने में उसको प्रस्ताव को शामिल किया गया, ना विधानसभा में सरकार की ओर से या जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने इस वादे के बारे में चुप्पी पूरी तरह साधे रखी। और जाहिर सी बात है कि साफ सा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको कोई हड़बड़ी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का ये काम करने का तरीका है कि कोई किसी तरह की हड़बड़ी मत करो। और जाहिर सी बात है कि उनकी पूर्ण बहुमत से जो दिल्ली में सरकार बन गई है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, कई राज्यों में 20 राज्यों में उनकी सरकार है, तो वादे पूरे वो 2 दिन में भी करेंगे या 4 दिन में भी करेंगे या 4 महीने बाद करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रेशर भारतीय जनता पार्टी पर है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने जो सत्ता संभालने के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा इसे बनाया है कि जो वादे पूरे करें भारतीय जनता पार्टी। और अगर वादे पूरे नहीं करेंगे तो आम आदमी पार्टी ने, जाहिर सी बात है कि ये पूरी तरह बता दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे। और ये ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है कि अगर वो वादे पूरे नहीं करते और वादे पूरे करने में देरी करते हैं तो जो रेखा गुप्ता सरकार है उसके लिए निश्चित रूप से विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, अभियान जारी रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि इतने साल बाद सत्ता में आई है और 10 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही, और एक बदले की भावना भी ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में है कि किसी भी तरह दिल्ली में पूरी तरह सुपड़ा साफ करो। जितनी 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती भी है, उन 22 सीटों पर लोगों में जो वोटर्स हैं इतना कंपेन करो कि ताकि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अलग थलग हो जाए। हालांकि जो एमसीडी है, एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है, उनकी एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, उसका बहुमत है। और इसी मुद्दे पर हम ये मानते हैं कि जो एक बड़ा मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, चुनाव प्रचार में भी उठाया था, सरकार बनने के बाद भी उठाया था, और अब भी जबकि विधानसभा का आज दूसरा दिन है उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक ही राग अलापा हुआ है। वो राग है कि अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी निवास था, जो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते बनाया था, उस पर जो इतने कमरे बने हुए थे और इतनी महंगी चीज़ें वहाँ लगी हुई थी, वो क्यों लगी हुई थी। तो एक मुझे लग रहा है कि एक नरेटिव, एक सोच डेवलप करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि दिल्ली के जो मतदाता हैं, अगर वो इस प्रतीक्षा में लगे हुए हैं कि उनकी उनकी जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी
अपने वादे पूरे करे, इससे पहले कि जनता ये सोच पाए, तो वो शीश महल के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो अरविंद केजरीवाल का वो निजी निवास नहीं था, वो सरकारी निवास है। वो वहाँ के जो पर्दे हैं, सोफे हैं, घर हैं, कमरे हैं, उनको कोई उठा के नहीं ले जा रहा है। वो तो एक दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री है, 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में, और वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो उसका जो निवास है, उसका जो आवास है, वो उसमें बड़ा भारी लॉन है, उसमें कई कमरे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, गेस्ट रूम भी है। तो उस सारी चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। और उन्होंने वहाँ अरविंद केजरीवाल ने जो सरकारी आवास बनाया था, अब तो वो पूरे मुख्यमंत्री हो गए, वहाँ मीडिया की विजिट कराना, और वहाँ पूरा जो गोदी मीडिया है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सपोर्टेड मीडिया है, उसमें तो इतना जोर शोर से इस मुद्दे को दिखाया जा रहा था, जैसे ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो सरकार बना जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो जो बंगला बनाया, मुख्यमंत्री निवास बनाया, वो एक राष्ट्रीय समस्या हो भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आज जो आम आदमी पार्टी ने, चूंकि वादे पूरे करो, रेखा गुप्ता सरकार ने जो वादे जनता से किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं, उनको पूरा करने का जो कैंपेन है, वो आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत से वो कैंपेन छेड़ दिया है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, ऐसा लगता है कि ये भूल जाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो शासित राज्य है, ऐसा नहीं है कि उनकी सरकारों ने बनाए, लेकिन उनके मुख्यमंत्री उन आलीशान मुख्यमंत्री बंगलों में रह रहे हैं। देहरादून में जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार ने जो मुख्यमंत्री निवास बनाया है, वो तो इतना विशाल है कि उसके तो चौथा हिस्सा भी मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो बनाया है, उसका तो चौथा हिस्सा भी नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो चित्र भी आप देखेंगे और देख पाएंगे कि देखिए कितना बड़ा उत्तराखंड में बना हुआ है। बाकी कोई राज्य नहीं है जहाँ मुख्यमंत्री के लिए इतने बड़े आवास बने हुए हैं, उनके रेजिडेंस बने हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल ने एक गलत फैसला किया था, और उनको एक साधारण मुख्यमंत्री निवास, जिसमें मंत्रियों की कोठियाँ होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रेजिडेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर के रेजिडेंस है, कम से कम उसी को वो अलॉट करवा देते अपने लिए, तो इतना बवाल नहीं मचता। तो शराब घोटाला था, वो भी पीछा कर रहा है आम आदमी पार्टी का, और इससे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस स्कैम में पूरी इमेज खराब की गई अरविंद केजरीवाल की, उनको जेल जाना पड़ा, उनके मंत्रियों को जेल जाना पड़ा। और सीएजी रिपोर्ट में उसका जिक्र है, लेकिन सवाल ये कि बाकी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार की जो घेराबंदी है, वो घेराबंदी बहुत ज़्यादा दिन तक टिकेगी। लेकिन ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने सीट से हारे हैं, मनीष सिसोदिया अपनी सीट से आ रहे हैं, उनके तमाम जो दिग्गज हैं अपनी सीटों से आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा इश्यू बनेगा। ये निर्भर करता है आने वाले वक्त में कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए जो वादे किए हैं, जो मुझे लग रहा है कि वही वादे उन्होंने ये भी किए हैं चुनाव प्रचार के दौरान, कि दिल्ली में जो 1700 झुग्गियाँ हैं उनको हम रेगुलर करेंगे, जो जो लोग उन पर रह रहे हैं उन लोगों को उसका मालिकाना हक देंगे। और दूसरी बात है कि उन्होंने वो भी वादे किए कि जो पुजारी हैं, उन पुजारियों को, जो आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम मानदेय देंगे, 18,000 रुपये मासिक देंगे जो मंदिरों में पुजारी हैं। तो बीजेपी भी कूद गई, बीजेपी ने भी कई घोषणा पत्र जारी किए कई कई दिनों तक, तो बीजेपी उसमें कूद गई, और बीजेपी ने कहा हम जो है 18,000 नहीं, हम तो 20,000 रुपये देंगे जो पंडित हैं, जो पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो 13,000 दुकानें जो सील की गई थी पिछले कई सालों में, तो उन दुकानों को उनको डिसील किया जाएगा, उनकी सीलें तोड़ी जाएंगी। और देखिए अनधिकृत जो कॉलोनियाँ हैं, वो उनको अधिकृत करने का, उनको रेगुलाइज करने का बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि भूमि का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार के पास है। और भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि अब केंद्र सरकार भी उनके पास ही है, राज्य सरकार भी उनके पास है, तो निश्चित रूप से उनको ये बताना पड़ेगा, इस बार जनता को ये बताना पड़ेगा कि देखिए हम, केंद्र सरकार हमारे पास है, राज्य सरकार हमारे पास है, तो हमने ये वादे पूरे कर दिए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे भूमि का अधिकार जो केंद्र सरकार के पास है, उसके बारे में उनको ये बताना पड़ेगा कि उनको
किस तरह से अपने वादे पूरे करने हैं। उन्होंने कहा है कि हम 50,000 जो नौकरियां हैं वो दिल्ली सरकार में सृजित करेंगे और कम से कम 20 लाख नौकरियां हम प्राइवेट क्षेत्र में सृजित करेंगे दिल्ली में। तो ये एक बड़ी भारी जो चुनौतियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी कम नहीं है। और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नई नई सरकार बनी है वो चूंकि उसका जो पूरा कंट्रोल है, पूरा जो नियंत्रण है वो केंद्र सरकार के पास है, जो भी भारतीय जनता पार्टी की है। एलजी के पास इतनी पावर है तो उनको एक अरेंजमेंट के रूप में वो रेखा गुप्ता जरूर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली दिल्ली सरकार अगर कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगी तो सीधी सीधा केंद्र सरकार उसके लिए जवाबदेह होगी। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के सामने, दिल्ली के लोगों के सामने, क्योंकि ये पहली बार बहुत सालों बाद कानून व्यवस्था का मुद्दा विपक्षी पार्टियों ने, खासतौर पर आम आदमी पार्टी ने उठाया, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के कंट्रोल में है, गृह मंत्रालय के कंट्रोल में है और दिल्ली की कानून व्यवस्था भी केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर जो वारदातें हुई हैं, जघन्य अपराध हुए हैं, यहाँ रंगदारी और धमकी भरे फ़ोन दिल्ली के जो हरियाणा से जुड़े हुए जो बॉर्डर हैं वहाँ लोगों के लिए आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं ये भारतीय जनता पार्टी को इनको पूरा करना और जल्दी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। और अगर जल्दी पूरा नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी तो लोगों का इस सब्र का बांध टूट सकता है। और भारतीय जनता पार्टी, एक बात बता दूं कि वो किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है वादा पूरा करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अभी 5 साल दिल्ली में सरकार है, बहुमत की सरकार है, कोई सरकार उनकी गिरने वाली नहीं है। इसी तरह उनके पास सेंटर गवर्नमेंट, अभी मोदी जी के 4 साल जो सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की जो अल्पमत सरकार है उसको भी फिलहाल कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए 4 साल तक वो भी सरकार बनी रहेगी, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है। और अगर किसी ने समर्थन विड्रॉ नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी केंद्र में भी बनी रहेगी। तो निश्चित ही ऐसा मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वायदों को पूरा करने में किसी तरह की हड़बड़ी नहीं दिखाएगी और वो राजनीतिक प्रयोग करेगी कि ऐसे वक्त पर वादे पूरे कराए जाए, जैसे एमसीडी के इलेक्शन से कुछ समय पहले किए जाए, ताकि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में फ़ायदा हो जाए और उसके बाद उनके एमसीडी में भी उनका बहुमत आ जाए। तो ये दिल्ली की जो चुनावी राजनीति के बाद दिल्ली में जो सरकार बनी, सरकार का शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण के बाद टकराव की, बदले की भावना की, ये जो नई राजनीति शुरू होगी आने वाले वक्त में, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। आज के जो ये एपिसोड है जो दिल्ली को लेकर के फोकस था, उसमें आज इतना ही। फिर कल हम एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।